80 के दशक में साइप्रस कंट्री के एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा रहस्यदर्शी हुआ। ये बहुत बड़ा रहस्यदर्शी था। इसने बड़ी एक थ्योरी विकसित की। इसका नाम था दास्कालोस। इसने आधुनिक विज्ञान की शब्दावली में, मॉडर्न साइंस में, सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव, इन विचारों के आपके शरीर पर पड़ने वाली क्या तरंगे हैं, क्या उसका प्रभाव है, जो आप दिन भर सोचते हो नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी कैसी तरंगे और क्या प्रभाव पड़ता है आप पर, इसकी दास्कालोस ने बहुत सुंदरतम व्याख्या की है। अच्छा, विज्ञान का एक बहुत सरल सा नियम है, ध्यान में रखें। क्या नियम है कि जो तरंग जहां से उत्पन्न होती है वो लौटकर फिर अपने स्रोत पर चली जाती है। ये एक विज्ञान का नियम है। जैसे पानी की झील में एक कंकड़ फेंकिए तो सतह पर जहां वो जाके टकराता है वहां से तरंग उठना शुरू होती है और तट पर जाकर टकराकर वापस अपने स्रोत पर लौटती है। ये नियम है विज्ञान का। किसी बड़े तसले में या टब में आप ये प्रयोग करके देखें तो इसे हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। तरंगों का अपने स्रोत से उठना, बर्तन के किनारे पर टकराना, फिर वापस आना और फिर बाहर की तरफ भागना। हमारे मन में भी जो नकारात्मक और सकारात्मक जो विचार उठते हैं वे भी एक प्रकार की तरंगे हैं। हमारे मन में उठा हर विचार लौटकर हमारे पास वापस आता है तरंगों की तरह। चाहे वो विचार आपका नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। दास्कालोस की अंतर्दृष्टि ये कहती है, उस वैज्ञानिक की, उस रहस्यदर्शी की, कि जब भी कोई विचार मन में उठता है तो उसकी एक गति होती है, मोमेंटम होता है उसका, उस विचार का। और जब वो विचार लौटकर हमारे मन में वापस आता है तो उसकी गति अपनी मूल गति से 7 गुना ज्यादा हो जाती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। कोई हमने सकारात्मक विचार किया तो गति तो किया उसने विचार ने, लेकिन वो टकरा कर जब वापस लौटा हमारे पास तो उसकी गति 7 गुना ज्यादा हो जाती है। जितनी जितनी बार वो लौटकर हमारे पास वापस आता है उतनी बार उसकी गति अपनी मौलिक गति से 7 गुना ज्यादा हो जाती है। और ये हमारे मन के गहरे तलों को भेदन करती है। ये तरंगें चेतन से अवचेतन तल, अवचेतन से चेतन तल, अचेतन से सर्वचेतन तथा सर्वचेतन से अति चेतन मन के स्तर तक की जाती है। अब देखिए, जब हमारे मन में प्रेम की तरंग उठती है तो वो तरंग भी हमारे पास वापस आकर 7 गुना हो जाती है। हमें पहले से ज्यादा
गहरा प्रेमपूर्ण बनाती है वे तरंगे। और जब घृणा की तरंग उठती है हमारे भीतर, द्वेष की तरंग उठती है, महत्वाकांक्षा की तरंग उठती है, जेलसी की तरंग उठती है, तो वो तरंग भी हमें 7 गुना और ज्यादा वापस लौटकर हमें और ज्यादा घृणाओं से भर देती है जब वो लौट कर आती है। भगवान ने जो हमें जीवन दिया दोस्तों, ये जीवन हमको परमात्मा ने दिया, शरीर दिया, मन दिया, श्वासें दी। परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया, ध्यान रखना कि ये जीवन दुखी होने के लिए नहीं दिया। अच्छा, उसने सबको समान अवसर खुश रहने के, आनंदित होने के दिए हैं। कहीं भेदभाव परमात्मा का नजर नहीं आता। उसने समस्त गुण सबको दिए, समान अवसर दिए। अगर हम गौर से देखें तो ईश्वर ने इस संसार को बहुत रंगों से सजाया है। आप अपने प्रकृति के आसपास देखिए, कितने रंग डाले उसने, क्या कॉम्बिनेशन किया है। हरे पर पीला, हरे पर लाल, हरे पर बैंगनी, सफेद, गुलाबी, कितने रंगों से सजाया इस सारी कायनात को परमात्मा ने। लेकिन इन सबसे जो गहरा रंग है वो है प्रेम का रंग। उससे बड़ा गहरा और कोई रंग नहीं है। मित्रता का रंग, समस्त कायनात के प्रति मैत्री का रंग। बुद्ध ने एक बहुत अच्छा ध्यान विकसित किया और ये ध्यान सदियों से बुद्ध के मानने वाले करते आए और इस ध्यान का नाम है मैत्री भावना ध्यान। और ये ध्यान बहुत अधिक गहराई में ले जाने वाले ध्यानों में से एक है। यह आपके भीतर जो जेलसी, द्वेष, महत्वाकांक्षा, घृणा, जो कचरा हमारे भीतर जमा है ना, और इस कचरे को लेकर हम सत्य की तलाश में निकल पड़े, कचरे का ढेर लेकर हम यात्रा कर रहे हैं। तो जब तक हमारा दर्पण, हमारी झील स्वच्छ नहीं होती, तब तक सत्य का प्रतिबिंब उसमें प्रकट नहीं होता। जैसे सूफी कहते हैं ना कि किताबें पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिल काला हो जाता है, क्योंकि किताबों में काली शाही का उपयोग होता है। सूफी कहते हैं किताबों को पढ़ के दिल जो काला हुआ, इस काले दिल से तुम अल्लाह को नहीं खोज सकते। तुम्हें तुम्हारा दिल का हुजरा साफ करना पड़ेगा। किस लिए? जाना की आमद के लिए, उसे बुलाने के लिए। तो ये ध्यान तुम्हारे भीतर सारे कचरे को समाप्त करने का एक प्रयास है। ये ध्यान जो हम करने जा रहे हैं, इसके नियमित करने से, अगर आप नियमित करेंगे इस ध्यान को, तो मैत्री भावना आपके भीतर से उदय होगी। फिर आपको ये चमत्कार की बात नहीं लगेगी कि अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के समीप जाकर, उनके सम्मुख जाकर कैसे समर्पित हो गया। अभी आश्चर्य लगता हमको कि बुद्ध चले जा रहे हैं और अंगुलीमाल ने उनको आवाज दी, बुद्ध रुके, जरा भी भयभीत नहीं हुए, घबराए नहीं, और अंगुलीमाल जाकर बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। पागल हाथी छोड़ा गया उनके चचेरे भाई के द्वारा, वो भी नतमस्तक हो गया। फिर बुद्ध के वचनों का मर्म हमें समझ में आएगा जब हम ध्यान में डूबेंगे कि मैत्री एक संपूर्ण धर्म है, बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध ने अपना अगला अवतार भी
मैत्रेय के रूप में आऊंगा, ऐसा बुद्ध बोल गए। मेरा अगला अवतार मैत्रेय के रूप में घोषणा करके भगवान गौतम बुद्ध ने मैत्री को बहुत बड़ी गरिमा प्रदान की। कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का जो सूक्ष्म शरीर है वो अभी प्रतीक्षा में है, मैत्रेय के रूप में फिर से धरती पर आने के लिए। इसका बहुत बड़ा प्रयास एनी बेजेंट और लीड पीटर के द्वारा कृष्ण मूर्ति पर किया गया था, लेकिन वो असफल हुआ। बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम पर, और दो भाइयों का चुनाव किया गया, नित्यानंद और जिद्दू कृष्णमूर्ति। दोनों को बहुत बचपन से 10 साल की उम्र में तैयार किया इन लोगों ने मिलकर के उसको, और बहुत बड़ा आयोजन किया गया था कि मैत्रेय की चेतना कृष्णमूर्ति में उतर सके, लेकिन आयोजन असफल हुआ। कृष्णमूर्ति के हॉलैंड में जब ये घटना घटने को थी, उस समय कृष्णमूर्ति के एक स्टेटमेंट ने इस पूरी घटना को फेल कर दिया। आज हम डूबेंगे बुद्ध के इस महानतम ध्यान प्रयोग में, जिसे हम मैत्री भावना ध्यान कहते हैं।